गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12 साइंस और कॉमर्स हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का हिंदी सामान्य पढ़ेंगे, जिसमें शौर्य गाथा में कवि भूषण के पद्य हैं। इसमें शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति दो पद्य दे रखे हैं। पहले हम कवि भूषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उनका परिचय हम लोग देख लेते हैं। भूषण की रचनाएं शिवा भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। छत्रसाल का भूषण का जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश तिकवापुर गांव में 1613 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1715 के आसपास हुई थी। ये पंडित रत्नाकर त्रिपाठी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। हिंदी के सिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम इनके भाई कहे जाते हैं। आपको भूषण की उपाधि चित्रकूट के जो महाराज थे रुद्र, उन्हीं से प्राप्त हुई। कवि भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि हैं, मतलब इनकी रचनाओं में वीर रस पाया जाता है। वीर या रस, उसका स्थायी भाव होता है उत्साह, यानी कि हर वीर के अंदर उत्साह को संचार करना इनकी रचनाओं में पाया जाता है। इनकी रचनाओं में ओज के साथ राष्ट्रीयता का स्वर भी है। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की युद्ध वीरता, दानशीलता, दयालुता और धर्मपरायण की कविताओं में व्यापक वर्णन किया है। इनकी जो 3 रचनाएं हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि माना जाता है। कविता, भूषण की कविता ब्रज भाषा में भी है और आपने कहीं कहीं फारसी और अरबी शब्दों का भी प्रयोग किया है। फिर इनकी रचनाओं में वीर रस पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनकी कविता में शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन ओजपूर्ण अलंकारिक शैली में किया गया। तो हम पढ़ेंगे अब पद्य शिवा शौर्य। सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चल। अब यहाँ पे आप मीनिंगों पे भी, शब्दार्थों पे भी ध्यान दीजिएगा। सजी चतुरंग सेना किसको कहा जाता है? चतुरंगी सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इन 4 अंगों से जो सेना सजी हुई होती है उसको चतुरंगी सेना कहा जाता है। तो साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, मतलब इन चारों से सजी हुई जो सेना है उसको लेकर शिवाजी उमंग, मतलब उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सर्जा मतलब होता है राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा। मतलब जैसे मैंने आपको कल भी काव्य पढ़ाया था, तो पद्य में बताया था, जैसे एक इम्पोर्टेंट जो कवि होता है, जैसे सगुण धारा और निर्गुण धारा। तो सगुण धारा में भी 2 भागों में उपट गया, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। अब राम भक्ति के और कृष्ण भक्ति के जो अनन्य भक्त हैं वो कौन कहलाते हैं? जैसे राम भक्ति के तुलसीदास और कृष्ण भक्ति के सूरदास। कृष्ण भक्ति की मीरा भी है, लेकिन सबसे पहले जिसका नाम आता है वो कहलाता है, सबसे पहला जो कवि होता है वो कहलाता है। तो यहाँ पे सूरदास का नाम सबसे पहले लिया जाएगा अगर कृष्ण की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पे सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, तो सर्जा में होता है जो राजाओं में श्रेष्ठ है, महान है, महाराजा। शिवाजी जो है वो जंग को जीतने के लिए चले हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारद के, नदी नद मद गिबरेल के रलत है। भूषण भनत नाद, नाद यानी जो नगाड़ों की आवाज है वो जोर जोर से आ रही है। तो भूषण कहते हैं कवि भूषण की जो नगारन यानी नगाड़ों की आवाज जोर जोर से बज रही है, उसमें नदी नद और मद जो हाथी है वो चल रहे हैं। तो
गैब्रियल यानी होता है हाथी और हथनियां। जो हाथी और हथनियां हैं उनका जो मद निकलता है उसकी जैसे नदियां बह गई हों। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गरज की ठेल फेल सेल उलसत है। अब यहाँ पे हर शब्दार्थ का एक एक अर्थ निकलता है। एल फेल यानी होता है भगदड़ सैन्य समूह का फैलाव। खेल भेल होता है खलबली मच जाना। खलक यानी होता है दुनिया संसार और ठेल फेल यानी होता है धक्का लगाना या फिर धकेलना। तो उस महासंग्राम में जब एलफेल चारों ओर से सैन्य की भगदड़ मची हुई हो, ऐसा समूह फैला हुआ था जहां पर खलबली मच रही थी और पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा था धक्का मुक्की लग रही हो, जैसे किसी चीज को धकेला जा रहा हो। तारा सो तरनी धूरी धरा पे लागत जिमी थारा पर पारा पारावार हो हलक है। अब यहाँ पे भी शब्दों को देखिए, तारा हो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और इतनी धूल उड़ रही है, इतनी मिट्टी उड़ रही है वहां पे कि जो दिन का मौसम है वो रात का अंधेरे जैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हम देखते हैं बारिश के मौसम में अगर हवा आंधी तूफान आते हैं तो कैसा हो जाता है मौसम, जैसे अंधेरा हो गया हो। तो उसी तरीके से उस महासमर में महासंग्राम में भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे युद्ध महासंग्राम का रूप धारण कर रहा है और दिन का समय रात में परिवर्तित हो रहा हो। और तारा सो तरनी, जैसे धूल के जो कण दिखते हैं उसमें बारीक बारीक कण दिखाई देते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश गिर रहा, तो सूर्य के प्रकाश में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई तारे चमक रहे हो। थारा पर पारा पारावार्यू हलत है, और थारा पारावार यानी होता है समुद्र, और जैसे कोई समुद्र के ऊपर पारे की परत जम गई हो, ऐसा युद्ध का वहां पर संग्राम दिखाई दे रहा था। ये हालत वहां की थी। पहला पद्य समझ में आया होगा आपको। एक बार और आप इसको वीडियो को देखकर देख सकते हैं, वापस रिवाइज कर सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया। दूसरा है छूटत कमान बान बंदूक अरु कोक बान, मुश्किल होत मरचाहुन की ओट में। अब यहाँ पे मरचाहुन यानी होता है मोर्चा बंदी करना, यानी युद्ध में सेना के रक्षा हेतु खोदी गई खाई। अब मीनिंगों को भी आपको याद करना पड़ेगा। जब युद्ध होता है तो युद्ध की जो मोर्चाबंदी होती है उसके लिए खाइयां, छोटी छोटी खाइयां खोदी जाती है जिसमें अस्त्र शस्त्र भी रखते हैं और लोगों को भी उतार सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे वही चीज बता रखी है। छूटत कमान बाण बंदूक और कोक बाण। कोक बाण होता है एक विशेष प्रकार का तीर जिसको चलाने से एक विशेष ध्वनि निकलती है। तो कोक बाण, और वहां पे बाण छूट रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, और कोक बाण का मतलब मैंने बताया। तो वहां पे ऐसे बहुत सारे अस्त्र चल रहे हैं और वहां पे मुश्किल हो रही है कि वो उस ओट में, यानी कि जहाँ पे वो छुप रहे, मोर्चाबंदी हुई है, वहां से निकलना भी उनको मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज हुकुम ते हल्ला कियो, दावा बाधी द्वेजिन पे वीरन ले जोट में। ताही समय, और उसी समय पर शिवराज यानी जो शिवाजी हैं, छत्रसाल जिसके बारे में हमको बता रहे हैं, जो शिवाजी हैं वो हुक्म दे रहे हैं, हल्ला बोलने के लिए हुक्म दे रहे हैं। भूषण बनत तेरी हिम्मत कहा लो कहो। भूषण ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो हिम्मत है वो बड़ी ही निराली है और कीमती यहाँ लगी है जाकी भट्ट में। और वो इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और मूंछों पे वो ताव दे रहे, मूंछन कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे अरी मुख की कोट में। मतलब मूंछों पे ताव देते जा रहे हैं और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब छत्रसाल प्रशस्ति हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।